जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे पीपीएमटी और आईपीएमटी और डाटा टेबल के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको ईएमआई निकालना बताया था कि एक सिंगल मंथ में हमको कितना ईएमआई पेमेंट करना है, वही मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है पीपीएमटी और आईपीएमटी। मतलब 3960 रुपया 25 पैसा जो हमारा पर महीने में जो पेमेंट मिल रहा है, जो पेमेंट हम कंपनी को दे रहे हैं, आखिर इसमें कौन कौन सा ऐसा पैसा है जो 3960 रुपया 25 पैसा बन रहा है, वही हमको आज की क्लास में निकालना है और सीखना है। तो जैसे पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि 3960 रुपया जो 25 पैसा आप पर महीना दे रहे हैं, इसमें ब्याज का भी पैसा है और प्लस इसमें मूलधन का भी पैसा है। लेकिन इसमें कितना रुपया ब्याज का पैसा है और कितना रुपया मूलधन का पैसा है, वही हम लोग अलग अलग निकालने के लिए पीपीएमटी और आईपीएमटी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे पीपीएमटी को, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो जैसे यहाँ पे करना क्या है कि एक से लेकर के मैंने पूरा 10 महीना तक रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक है ना। एक से मैंने स्टार्ट किया है और पूरा पूरा 10 महीने तक मैंने ऐसे डेटाबेस बना लिया। सिंगल मंथ का निकालेंगे, दूसरे महीने का निकालेंगे, तीसरे महीने का निकालेंगे। इस तरीके से मैंने 10 महीने का निकालना है, ठीक है। आप लोग इससे भी ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन मैंने मात्र और मात्र 10 महीने का निकाला है। अब इस 10 महीने के हिसाब से ये निकालेंगे कि पीपीएमटी पर महीने का क्या है, आईपीएमटी पर महीने का क्या है, दूसरे महीने में पीपीएमटी क्या है और आईपीएमटी क्या है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। पीपीएमटी का मतलब होता क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट को हिंदी में बोला जाता है मूलधन। क्या बोला जाता है? मूलधन। मतलब 3960 रुपया 25 पैसा जो मैंने पेमेंट किया है, उसमें से कितना रुपया मैंने मूलधन दिया है और कितना रुपया ब्याज का पैसा दे रहे हैं, वही अलग अलग निकालना सीखना कि पहले महीने में मैंने कितना दिया, दूसरे महीने में मैंने कितना दिया, तीसरे महीने में कितना दिया, ये पूरा हमको डीपली निकालना है। तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीपीएमटी और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि बात हो रही है रेट की, तो सिलेक्शन किसको करेंगे? इंटरेस्ट रेट को ही सिलेक्शन करेंगे। और इसमें हम किसी वैल्यू को फिक्स करना भी सीखेंगे। देखिए फोर्स से मैंने फिक्स कर दिया। तो जैसे ट्रिपल सी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी वैल्यू को अगर हम फिक्स करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है, इसमें क्या देखने को मिलता है। तो जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने इक्वल लिख लिया और यहाँ मैंने जो है 7% को मैंने सिलेक्शन किया, तो यहाँ पे क्या लिख के आया है? D14। तो इसमें क्या D14 का मतलब है क्या? D क्या है और 14 क्या है? D क्या है और 14 क्या है? D क्या है और 14 क्या है? अफरोज बताओ, खड़े जाओ भैया। इसमें D14 में D क्या है और 14 क्या है? इसके बगल में D14 है क्या? बताओ मिस्टर हिमांशु। उसके बगल में D14 है क्या प्रवीण? तो इसमें हमको क्या करना होता है कि इसमें हमको रेट को सिलेक्शन करना होता है और रेट को सिलेक्शन करने के बाद उस रेट को हम क्या करेंगे? फिक्स भी करेंगे। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले इक्वल किया और यहाँ पे मैंने टाइप किया पीपीएमटी और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे। तो इसमें क्या लिखे आया है? D14। तो D कॉलम है और 14 आपका रो है। तो जैसे ही ये 4 से फिक्स करेंगे तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। कोई दिक्कत? अब तब जाकर के इसको डिवाइड करते हैं कितना से? 12 से। पहले आपको डिवाइड नहीं करना है, पहले फिक्स कर लेना है तब आपको डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है पर का मतलब होता है सिंगल मंथ। मतलब इस मंथ को हम सिलेक्शन करेंगे, पहले ही महीने को चेक करना है ना। और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से पूछा जा रहा है एनपीईआर। और एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कंपनी ने आपको समय कितना दिया है? 60 महीने का। और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से आपको लोन अमाउंट सिलेक्शन करना है।
इसको भी F4 से फिक्स करना है और नीचे कॉमा करके टाइप में 1 लिख लेना और ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर लेना। कोई दिक्कत है? अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखिए तो ये अमाउंट हमको क्या दिख रहा है, पहले महीने में मैंने दिया था 2793 रुपया 59 पैसा और 10वें महीने में हमको देना पड़ रहा है 2943 रुपया 72 पैसे। क्यों? तो ये अमाउंट हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है ना। जैसे मान के चलिए आपने किसी से 50,000 रुपया उधार ले लिया, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी से 50,000 रुपया उधार ले लिया और आप उसको पेमेंट करते जा रहे हैं। पहले महीने में आपने 5,000 दे दिया, दूसरे महीने में आपने 10,000 दे दिया, तीसरे महीने में आपने फिर 10,000 दे दिया, तो क्या हजार हो गया? 25,000 हुआ ना। तो ये पैसा आपके हाथ से जा रहा है, लेकिन जिससे आप लिए उसके पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कभी ऐसा भी आएगा उसके साथ 50,000 रुपया हो जाएगा और आपका जीरो हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम अमाउंट के करीब जाते हैं वैसे ही पैसा हमारा क्या होता जाता है? बढ़ता हुआ उसके पास चला जाता है। जैसे आप किसी से उधार लेते हैं तो अगर आप उसको पैसा मंथली वाइज पेमेंट करते हैं तो उसके पास बढ़ता है ना, लेकिन आपके पास क्या होता है? खत्म होता है। क्योंकि आपने उससे कर्ज लिया है लेकिन आप उसको देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो जितने बार पैसा आप उसके पास जमा करेंगे उसके पास पैसा ज्यादा मात्रा में होगा, लेकिन आपके पास घटता हुआ चला जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अब आता है हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 3960 रुपया जो आप दे रहे हैं, ये पहले महीने में 2793 रुपया 59 पैसा मूलधन का पैसा आप दे रहे हैं। कौन सा पैसा? मूलधन का पैसा आप दे रहे हैं। वही जैसे जैसे आप मूलधन यहाँ पे जमा करते गए हैं तो इसके पास 3943 रुपया 72 पैसा आ गया। किसके पास? जिससे आपने उधार लिया था। अब चलिए अब आपको निकालना है आईपीएमटी, और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट घटता है लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? बढ़ता हुआ चला जाता है। क्या? अगर आपने किसी से 1,00,000 रुपया उधार ले लिया तो अगर आपने एक बार 50,000 दे दिया तो क्या 50,000 अगर बाकी है तो जो ब्याज आपका 1,00,000 पे लग रहा था वो ब्याज अब आपका 50,000 पे लगेगा ना, क्योंकि आपने 50,000 क्या कर दिया? जमा कर दिया। तो जैसे जैसे अमाउंट के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे ब्याज का पैसा कम होता चला जाता है। तो इसको निकालने के लिए देखिए जिस तरीके से आपने पीपीएमटी निकाला है उसी तरीके से आपको आईपीएमटी भी निकालना है। बस दोनों में अंतर यही है कि पीपीएमटी का प्रयोग हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए करते हैं और आईपीएमटी का प्रयोग हम इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए करते हैं। बस केवल हेडिंग चेंज होगा, बाकी सारा का सारा फंक्शन वही रहेगा। इक्वल क्या लिखेंगे? आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे? इंटरेस्ट रेट को, और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और डिवाइड करेंगे कितना से? 12 से। पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से सिंगल मंथ को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करने के बाद ऑल मंथ को सिलेक्शन करेंगे और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से लोन अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और टाइप में 1 ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर आप 1 क्यों ले रहे हैं? सिंगल ईएमआई भी आपने निकाला था तो 1 लिया था, और पीएमटी और आईपीएमटी में भी निकाला तो आपने 1 लिया है। क्यों? क्योंकि हमको सिंगल मंथ के हिसाब से जानना है, इसलिए यहाँ पे 1 लेना आपको कंपलसरी होता है। और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। देखिए पहले महीने में आपने ब्याज दिया 1166 रुपया 67 पैसा और अमाउंट कम हुआ तो क्या ब्याज कम हुआ? अरे अमाउंट आप देते जा रहे हैं तो उसके पास अमाउंट बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे आप अमाउंट के करीब पहुंचे तो आपने ये देखा कि ब्याज का पैसा आपका कम होता चला जा रहा है। तो अभी 10 महीने तक 1,016 आया है, तो हो सके कि इससे ऊपर भी जाए तो इससे भी कम आपको अमाउंट मिलता जाए। तब चलिए कैसे हम मानेंगे कि सही है कि गलत है? तो दोनों जोड़ने के बाद 3960 रुपया 25 पैसे के बराबर आना चाहिए, लेकिन कैसे जोड़ेंगे? तो इक्वल करिएगा। पहले रुकिए, पहले इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? नंबर में चेंज करेंगे ना। ये वैल्यू हमारा डॉलर में आया है तो सबको सिलेक्शन करिए और यहाँ से नंबर में जा करके यहाँ से बस आपको नंबर लेना है और ओके कर देना। कोई दिक्कत? अब चलिए अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा सही निकला है कि गलत निकला? तो अगर दोनों जोड़ने के बाद 3960 रुपया 25 पैसा पूरे सेल में आ जाता है तो आपका फार्मूला सही है, अदरवाइज आपका फार्मूला क्या है? गलत है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे इसको सिलेक्शन करिए और प्लस आईपीएमटी को सिलेक्शन करिए और एंटर कर दीजिए।
तो अगर पहले महीने में 3960 दे रहे हैं तो क्या 10वें महीने में आपका चेंज हो जाएगा? 10वें महीने में भी सेम रहेगा, लेकिन चेंजिंग होगा किसमें? पीपीएमटी में और आईपीएमटी में। किसमें चेंजिंग होगा? पीपीएमटी में और आईपीएमटी में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम है? चलिए अगला ऑप्शन आता है आपका डाटा टेबल। अब डाटा टेबल का क्या प्रयोग है? जैसे मान के चलिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर ये 60 महीने का इंस्टॉलमेंट ये बनवा रहे हैं तो 3960 रुपया 25 पैसा इनको देना पड़ रहा है। क्या ये कस्टमर अगर होशियार होगा तो कहेगा कि नहीं हमको 10 महीने का बताइए तो कि 1 महीने का कितना पेमेंट हमको देना है? इस तरीके से तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मात्रा में हो रहा है। आप बताइए अगर हमको 10 महीने में पैसा पेमेंट करना होगा तो पर महीने में हम कितना कितना पैसा देंगे कि 10 महीने में कंप्लीटली जमा हो जाएगा? या 20 महीने में हमको जमा करना होगा तो पर महीने में कितना कितना पैसा देंगे कि अमाउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा? उसको बंद कर दीजिए। तो समझ में आ रहा है ना? या 30 महीने में हमको जमा करना होगा तो पर महीने में हम कितना कितना पैसा देंगे कि हमारा 30 महीने में कंप्लीटली जमा हो जाएगा? तो इसके लिए डाटा टेबल का प्रयोग किया जाता है। वो निकाल के बताएगा ना कि देखिए भाई अगर आप 10 महीने में पैसा देंगे तो इतना इतना ईएमआई आपको पर महीना भरना पड़ेगा। तो आप एक बात बताइए, अगर हम 60 महीने का इंस्टॉलमेंट बनवा रहे हैं तो 3960 रुपया 25 पैसा देना पड़ रहा है। तो क्या अगर हम 10 महीने का बनवाएंगे तो पैसा कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना? पैसा ईएमआई हमको कम देना होगा कि ज्यादा देना होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। कम होगा कि ज्यादा होगा? अभी एक बार और समझिए। जैसे मान के चलिए ये सेल्समैन निकाल करके बताया कि अगर आप 60 महीने में पैसा जमा करेंगे तो आपको पर महीना 3960 रुपया 25 पैसा देना पड़ेगा। अगर हम इंस्टॉलमेंट 10 महीने का बनवाते हैं तो पैसा हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मंथ हमारा कम है। तो जब मंथ कम रहेगा तो अमाउंट आपका ज्यादा रहेगा, और जब अमाउंट आपका कम रहेगा तो मंथ आपका ज्यादा रहेगा। आप खुद सोचिए, अगर 3960 रुपया 25 पैसा दे रहे हैं तो 60 महीना लग रहा है, तो क्या 10 महीने में पूरा पेमेंट देंगे तो कम पैसा लगेगा? ज्यादा पैसा लगेगा। तो इसकी निकालने के लिए आपको डाटा टेबल का हेल्प लेना होता है। तो डाटा टेबल हम निकालेंगे कैसे, देखिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा और इक्वल करिएगा। क्या करना है? इक्वल करना है। या चलिए इस वाले सेल में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिएगा और ईएमआई को सिलेक्शन करके एंटर कर दीजिए। ईएमआई आ गया और इन सब में बॉर्डर लगा लीजिएगा। बॉर्डर लगाने के बाद अब इसको छोड़ दीजिएगा, इसको एक सामने मत रखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। यहां से लिखिएगा 10 महीना, 20 महीना, 30 महीना, ऐसे पूरा सिलेक्शन करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। पूरा पूरा, यहाँ ज्यादा मत लीजिएगा, इतना ही तक आप देखिए। कितना महीना तक? 70 महीने तक। अब देखिए अगर आप 10 महीने में पैसा पेमेंट करेंगे तो पर महीने का क्या रिकॉर्ड बनेगा? 20 महीने में पैसा पेमेंट करेंगे तो पर महीने का क्या रिकॉर्ड बनेगा? या 30 महीने में पैसा पेमेंट करेंगे तो पर महीने का क्या रिकॉर्ड बनेगा? तो देखिए इसके लिए पहले तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना करने के बाद अब ये नहीं कि ईएमआई वैसे लिख करके लेके चले आइएगा, तब नहीं आएगा। इक्वल लिखने के बाद ईएमआई को सिलेक्शन करके बस एंटर कर देना है। अब देखिए करना क्या है, पुनः पूरे टेबल को आप सिलेक्शन करिएगा और डाटा टैब में चले जाइए। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप ले लीजिएगा गोल सी, सॉरी डाटा टेबल। क्या लेना है? डाटा टेबल। इसमें दो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, एक आपका दे रहा है रो इनपुट सेल और एक आपका दे रहा है कॉलम इनपुट सेल। केवल कॉलम इनपुट सेल में या 60 मंथ को सिलेक्शन कर लीजिए। किसको सिलेक्शन करना है? 60 मंथ को, और ओके करिए। माइनस हटाना है तो होम टैब पे जाइए और यहाँ से आप नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। यहाँ से माइनस हटा दीजिए। इससे क्या समझ में आया? अगर आप 10 महीने का रिकॉर्ड बनवाते हैं तो आपको 20,647 रुपया 36 पैसा देना पड़ेगा। अगर आप 20 महीने का रिकॉर्ड बनवाते हैं तो 10,623 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 30 महीने का बनवाते हैं तो 72,86 रुपया 41 पैसा देना पड़ेगा। ये कैसे पता चला? तो आप देखिए 60 महीने का आपने निकाला है तो 3960 रुपया 25 पैसा आपको पर महीना देना पड़ा है, लेकिन वही पैसा अगर आप 10 महीने में देंगे तो बढ़ रहा है। इससे भी कम देना चाहते हैं तो देखिए 3488 रुपया आ रहा है। क्यों? क्योंकि मंथ हमारा कम है, मंथ हमारा बढ़ रहा है।
तो जब मंथ बढ़ेगा तो अमाउंट आपका घट जाएगा। इसमें भी आपको ब्याज देना है, इसमें भी आपको ब्याज देना है, लेकिन इसमें कम देना है और इसमें आपको ज्यादा देना। यही आपको डाटा टेबल में समझना होता है। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल? एक बार और बता दें। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे 3960 रुपया 25 पैसा सिलेक्शन करके एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए 10, 20, 30, ऐसे क्रम वाइज लिख लीजिएगा। इसको बड़ा कर लीजिएगा जहां तक आपको देखना है। अब इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा, इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ से बॉर्डर लगाने के बाद चले आइए सबसे पहले डाटा टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस में, इसमें आना है डाटा टेबल पे और कॉलम इनपुट सेल में केवल मंथ को ले लेना है। ओके कर देंगे। माइनस हटाना है तो माइनस आप यहाँ से होम टैब से जाके हटा दीजिए। प्रवीण खड़े हो जाओ, प्रवीण खड़े हो जाओ। ये अमाउंट क्यों कम आया है? ये अमाउंट ज्यादा आना चाहिए ना, क्यों बढ़ा है? क्या बढ़ा है? हाँ मंथ बढ़ा इसलिए अमाउंट हमारा कम आया है। जैसे अगर आप 90 महीने में देंगे तो पैसा और भी कम आ जाएगा, लेकिन ब्याज आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये नहीं कि 7% से बढ़ करके 12% चला जाएगा, 7% देना पड़ेगा। लेकिन जो 7% आप 10 महीने में दे रहे थे वो 7% आपको 90 महीने में देना पड़ेगा। बैठ जाइए, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना आप किसी को। अब बना लीजिए, इसको फार्मूला लिख लीजिए। चलिए